बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैरत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है उर्दू ग्रामर। अक्सर सुनने में आया है कि ग्रामर जो है ये बड़ा कठिन है, हालांकि ऐसा नहीं है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका वक्त दरकार है और आपका ध्यान। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये लफ्ज़ ग्रामर है। क्या है? ग्रामर। पहली बात, अक्सर लोग इसे ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर। हत्ता कि ये ग्रामर नहीं है बल्कि ग्रामर है। ग्रामर क्यों है? क्योंकि ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है। GRAMAR। क्या हो गया? ग्रामर। तो आज से क्या कहेंगे हम? ग्रामर, न कि ग्रामर। ग्रामर किससे कहते हैं? ग्रामर कहते हैं जुबान की कवाइद। कवाइद जुमा है कायदे का, कायदा का। कायदा अरबी जुबान का लफ्ज है। गोया कि ग्रामर से क्या मुराद है? जुबान की कवाइद, यानी हर जुबान, चाहे वो फारसी हो, चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, हर जुबान का ग्रामर होता है। हर जुबान के अपने उसूल होते हैं, अपने ज़ाब्ते होते हैं, अपने हुदूद होते हैं। गोया कि जुबान के ये कवायद जानने, जुबान के उसूल, जुबान के ज़ाब्ते जानने को ग्रामर कहते हैं। ध्यान रखिए। दूसरी बात, एक जुबान सीखने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितने चीज़ों की? 3। पहला ग्रामर। पहला ग्रामर। दूसरा माहौल। तीसरा मशक। इन 3 चीज़ों से हम कोई भी जुबान सीख सकते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे अहम कौन है? वो ग्रामर कहलाता है। क्योंकि ग्रामर हमें जुबान के उसूल सिखाता है। ग्रामर क्या सिखाता है हमें? जुबान के उसूल, जुबान के कवाइद। ठीक, जैसे कि ग्रामर हमें लफ्जों यानी लफ्ज का इल्म फराहम करता है। लफ्ज कैसे वजूद में आता है, लफ्ज कैसे बनता है, लफ्ज जो है ये किस तरह अपना रिश्ता रखता है। ठीक। दूसरा हमें ये जुमले के बारे में जानकारी फराहम करता है कि जुमला कैसे वजूद में आते हैं, जुमला किस तरह बनता है। ठीक। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक कलिमा लेता हूं, मस्जिद। क्या है? मस्जिद। मस्जिद क्या है? मस्जिद कलिमा है। क्या है? कलिमा है। लेकिन कलिमे के साथ में ये इसम भी है। क्या है? इसम भी है। और मानी के एतबार से क्या है ये? मानी के एतबार से ये इसमें नकीरा है। क्या है? इसमें नकीरा। अब हम अगर देखेंगे यही मस्जिद, इसमें नकीरा के किस कस्म में आता है, यानी इसमें नकीरा के बहुत से अकसाम है। जैसे इसमें ज़ात है, इसमें मुस्दर है, हासिल मुस्दर है। इसी तरह ये किस में आता है? ज़र्फ़े मकान में। ठीक। अब अगर हम तादाद के लिहाज से देखें, मस्जिद ये वाहिद है। क्या है? वाहिद। आगे मस्जिद अगर हम जिन्स के एतबार से देखें तो जिन्स के एतबार से क्या है ये? मोनस। ठीक, ध्यान रखिए, क्या है? मोनस। अगर हम बनावट के लिहाज से देखें, किस लिहाज से? बनावट के लिहाज से, तो बनावट के लिहाज से ये जामिद है। क्या है? जामिद।
गोया कि एक कलिमा यानी एक लफ्ज की ढेर सारी जानकारी ये हमें कौन फराम कर रहा है, यही ग्रामर, इसे ग्रामर कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्रामर जो है, ग्रामर ये फिर इसके दो हिस्से होते हैं, यानी दो हिस्सों में ग्रामर को तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा को हम इल्म सरफ कहते हैं, यानी लफ्जों का इल्म, लफ्जों का इल्म। इल्म सरफ को हम क्या कहते हैं, लफ्जों का इल्म। दूसरे को कहते हैं, दूसरा हिस्सा जो है इल्म नहव, क्या है, इल्म नहव, यानी जुमलों का इल्म। क्या कहते हैं, जुमलों का इल्म। यहाँ पर हमें किस मुतल्लक जानकारी फराम हो रही है, लफ्जों के बारे में, यानी लफ्ज कैसे वजूद में आता है, हुरूफ कैसे आपस में मिलकर लफ्ज बनाते हैं और लफ्ज की फिर शिनाख्त हो जाती है। ये कलिमा भी होता है, इसम भी, निकरा वगैरह, जो हमने यहाँ पर मस्जिद के ये शाखें निकाली, रिश्ते निकाले, ये सब किस में आता है, इल्म सरफ में आता है। उम्मीद रखता हूँ कि इल्म सरफ आपको समझ आया हुआ होगा इस मिसाल से, जो मस्जिद का मिसाल पेश किया गया। अब इल्म नहू, इल्म नहू कहते हैं यानी जुमलों के इल्म को, जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि जुमला किस तरह वजूद में आता है, जुमला जो है ये किस तरह अल्फाजों से जोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, इनका आपस का रिश्ता क्या है, ये सब हम किस में देख पाते हैं, इल्म नहू में। इल्म नहू जो है इसके अपने दो अक़साम हैं। कितने, दो अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं तफसीली नहवे तफसील, दूसरे को हम कहते हैं नहवे तरकीब। ध्यान रखिए, एक को हम इल्म नहू के कितने अक़साम है, कितने किस्म है, दो, इल्म नहवे तफसील, नहवे तरकीब। इंशाअल्लाह इल्म नहू जो है इसकी वजाहत हम ये समझने की कोशिश हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हमने आज क्या समझा, इल्म सरफ यानी लफ्जों का इल्म। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं जो वजाहत तलब है, कलिमा और इसमें नकीरा। उम्मीद रखता हूँ कि आपने कलिमा पढ़ा होगा और समझा होगा कलिमा किससे कहते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे दोहराता हूँ कि कलिमा से क्या मुराद है। हर कोई बात जो हमारे मुंह से अदा होती है कलिमा कहलाता है। दूसरे अल्फाज में यानी कलिमा जो है ये लफ्ज होता है, इंग्लिश में वर्ड, ठीक। क्योंकि जब हम 4th क्लास या 5th क्लास के स्टूडेंट्स को ग्रामर पढ़ाते हैं, जैसे कि इसम वो कलिमा है, तो उनके जहन में पहले ये नहीं आ जाता कि कलिमा किससे कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ कि कलिमा क्या है, ये लफ्ज है। हर कोई बात जो हमारे मुंह से अदा होती है कलिमा कहलाता है, लफ्ज कहलाता है। लेकिन हमारे मुंह से दो तरह के अल्फाज अदा होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं मौजू, एक को हम मौजू अल्फाज कहते हैं या मौजू लफ्ज कहते हैं, ठीक। दूसरे को हम मुहमल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहमल लफ्ज। तो ध्यान रखिए, मौजू अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो अपने अंदर मानी रखता हो, यानी जिनका कोई मानी हो। और मुहमल अल्फाज उन अल्फाज को कहते हैं जो फजूल अबस है, यानी जो अपने अंदर कोई माना नहीं रखते हैं। मिसाल के तौर पर पानी, कपड़ा, रोटी, खाना, ये क्या है, पानी अपने अंदर मानी रखता है। इसी तरह कपड़ा, रोटी, खाना, गोया कि ये सारे क्या है, मौजू अल्फाज। अब हम इन्हीं अल्फाजों के साथ कुछ जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम रोटी के साथ बोटी जोड़ते हैं, खाना के साथ
वाना जोड़ते हैं तो ये जो अल्फाज है इनका कोई माने नहीं है, लिहाजा ये फजूल है और यही मुहम्मल अल्फाज कहलाते हैं। फिर सवाल पैदा होता है, यानी सवाल पैदा होता है कि हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल में हम जुमले में इनका इस्तेमाल क्यों लाते हैं। वजह यही है कि इनसे जुमले में खूबसूरती बढ़ जाती है और दूसरा ये कि वगैरह की जगह भी ले लेते हैं। ठीक, दूसरा इसमें नकीरा, मिसालों से समझाता हूं। इसमें नकीरा, लड़का दौड़ रहा है, यहाँ पे जो लड़का है ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, कोई खास नाम नहीं है, कोई भी लड़का हो सकता है। या इसी तरह डॉक्टर, इसी तरह स्कूल, इसी तरह मस्जिद जो यहाँ पे मिसाल में आया, गोया कि ये आम है, ये आम है, इसे इसमें निकरा कहते हैं। दूसरा अगर मैं इस तरह कहूं कि जमील दौड़ रहा है, गोया कि यहाँ पे पर्टिकुलर नाम आया है जमील, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई पर्टिकुलर दौड़ रहा है, यहाँ पर कोई खास यानी जमील दौड़ रहा है, यहाँ पे नाम की निशानदी की गई है, गोया कि ये इसमें मारिफा है। फिर से दोहराता हूं कि आज हमने क्या जाना। पहले ग्रामर जो है ये अंग्रेजी लफ्ज ग्रामर है, इसलिए हम इसे ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, ग्रामर किसे कहते हैं, ग्रामर जुबान की कवायद को कहते हैं, यानी इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि जुबान कैसे बनती है, जुबान के अपने उसूल होते हैं, अपने जवाबिद होते हैं। ठीक, फिर एक जुबान को सीखने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, यानी ग्रामर का, दूसरा माहौल का और तीसरा मशक। लेकिन सबसे अहम इनमें कौन है, वो ग्रामर है, क्योंकि ग्रामर हमें जुबान के बारे में उसूल फराहम करता है। मिसाल के तौर पर लफ्जों का इल्म हमें ग्रामर से मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे मस्जिद लफ्ज देखा, इसी तरह जुमले का इल्म भी फराहम ग्रामर से ही होता है। ग्रामर के फिर दो हिस्से होते हैं, एक को हम इल्म सर्फ कहते हैं, यानी लफ्जों का इल्म। मिसाल के तौर पर मस्जिद के देखो कितने शाखें निकल आई, ये कलिमा भी है, इसम भी है, इसमें नकीरा भी है और ज़र्फ़ मकान भी है, तेदाद के लिहाज से वाहिद है, जिन्स के लिहाज से मोनस है और बनावट के लिहाज से जामिद है। ठीक, और दूसरा इल्म नहू यानी जुमलों का इल्म, जुमलों को कैसे जोड़ा तोड़ा और इनका आपस का जो रिश्ता है कैसा है, ये हमें सीखने को मिलता है। लेकिन इल्म नहू के अपने दो अक़साम होते हैं, एक को हम नहवे तफसील कहते हैं और दूसरे को हम नहवे तरकीब कहते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इल्म नहू भरपूर अंदाज में सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो ये लेक्चर था ये आपको पसंद आया हुआ होगा। और एक बात ये भी है कि हमारी जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर भी करते जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ग्रामर को समझते हैं कि ये कठिन है, लेकिन ये कोई कठिन नहीं है बल्कि आसान है, सिर्फ गौर व फिक्र की बात है। उन लोगों तक भी पहुंच जाए। बाकी इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।